तहर अमीन और मैं हूं सामा मिनहास और आप देख रहे हैं वॉइस डिजिटल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में जो हम बात करेंगे, साहिवाल में एक इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या वो पेश आया कि एक शख्स ने अपनी सगी खाला की बेटी के साथ ज्यादती की और उसके अलावा बाकी जो माजरा वो आपको सामा साहब बताएंगे। एक शख्स ने जिसकी उम्र 27-28 साल है, अभी कोई इतनी एज भी नहीं है, उसने अपनी खाला की बेटी के साथ ज्यादती की और उसके बाद उसके कत्ल का जो है ना मामला, यानी उसकी डेथ काज हुई है उस पर। इस वाक़े के बाद आपको नहीं लगता कि जो रिश्ते होते हैं, पहले यही रिश्तों को कहा जाता है कि मेरी बेटी को स्कूल छोड़ाओ, मेरी बेटी का ख्याल रखना, अब वो जो रिश्ते हैं वो इनसिक्योर हो गए हैं। हाँ जी, ये आपकी बात दुरुस्त है। अब आप देखें कि ज़्यादातर ऐसे जो मामला पेश आते हैं वो अपने ही रिश्तेदार जो हैं उनकी तरफ से ये किया जाता है। जो चोर है उसे बाहर तलाश किया जाता है, मुजरिम को बाहर तलाश किया जाता है, लेकिन मुजरिम बाद में ये पता चलता है तहकीकात के बाद कि वो तो घर में मौजूद है, वो तो वहाँ पे आता जाता रहा। जितने भी रेप केसेस हुए हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो अपनों ने ही कंडक्ट किए, अपने ही रिलेटिव जो होते हैं। उसामा भाई, इस वाक़ये की जो तफसील है वो ज़रा हमारे देखने वालों को आप बता दें। अच्छा, हुआ ये है कि इस शख्स की जो एज है वो 27-28 साल है और ये मजदूरी किया करता था और 4-5 माह से इसने ये नशे का इस्तेमाल करता था, अफ्यून इस्तेमाल करता था। और हुआ ये कि ये इसके घर में इसकी खाला आती है और आकर इसकी वालदा को ये कहती है कि घर में मैं कहीं जा रही हूँ, तो बेटी अकेली है और उस बेटी की जो एज है वो 12 साल थी। तो उसने कहा बेटी, जैसे कोई घर में कुछ जाए तो वो कहता है जी आप पीछे देखभाल कर लें। तो ये जो है ना इसकी वालदा को कहते हैं, इसको फिर इसकी वालदा कहती है, ये जो मुलजिम है, कि तुम चले जाओ और जाके तुम्हारी कज़न उधर अकेली है तो तुम ज़रा उसका ख्याल करना। इसने अफ्यून इस्तेमाल ये करता है और जब ये वहाँ पर जाता है, बकौल इसके ये कहता है कि अफ्यून की वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है और ये उस बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाता है। उसमें वो फिर चीखती है, जब वो चीखती है तो वो उसके गले को और उसके मुंह को बांध देता है, उसे ज़्यादती का निशाना बनाता है। जब वो बेटी तड़पती है तो उसे ये तड़पते हुए जिंदा ज़मीन पर फेंक कर ये छोड़ जाता है। अब इसमें एक तो लोग कह रहे हैं कि इसने कत्ल किया, लेकिन उसका कहना यह है कि मैं उसे उसकी ख़राब हालत में उसे छोड़कर मैं दीवार फैलांग के चला गया। जब ये चला जाता है तो उसके बाद लोग जब इतला देते हैं, फैमिली वहाँ पर आती है, उसकी माँ, ये जो उसके रिलेटिव जो भी वो पुलिस को इतला करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचने के बाद तहकीकात से पता चलता है कि ये तो इनका अपना है, यानी खाला के जो है, यानी खुद अपनी सगी खाला के जो बेटी के साथ इसने ज़्यादती की, अपनी कज़न के साथ ज़्यादती की है। वो जो है वो तड़प के वो फोत हो गई है या इस शख्स ने उसे मार दिया है, वो तो बहरहाल तहकीकात बताएंगी। लिहाजा ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अफसोसनाक तो ये वाक़या है समा भाई। अच्छा, वो लोग जो अक्सर इस तरह के हम केसेस सुनते हैं वो क्या कहते हैं कि हमने मारना नहीं था, हमारी ऐसे नीयत नहीं थी, ये मुझे नशे में पता नहीं चला। तो इनको ये पता चलता है कि इस तरह मैंने फरार होना है, इस तरह मुलजिम को मैंने गायब करना है, ये सारे इनको उस वक्त दिमाग चला था, उस जगह पे दिमाग नहीं चलता कि मैं गलत कर रहा हूँ। मिस, ये आपके बहुत अच्छा सवाल है और इसमें आप देखें कि बंदे को चाहे उसने नशा किया हो, कुछ उसकी पता होता है कि मैंने भागना, इस तरह इसको इस तरह फेंकना और निकलना, इसका मुंह बांधने की शौक कर रही है। उसकी उस वक्त तक कुछ सेंसेस हो सकता है आ गई हो और बाज़ औक़ात इतना लोग नशा कर लेते हैं तो कि लोग तो खुद उधर पड़े भी रह जाते हैं। लेकिन ये है कि उसके आखिर हवास थे तो वो उसने दीवार भी फैलांगी, वो उससे नहीं। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, ये इंटेरोगेशन का मुतकाजी है। तो ये है कि जब इस्लाम में एक निकाह का एक निज़ाम मुतारफ़ करवाया है, निकाह सिस्टम है, जब तक वो हम नहीं अडॉप्ट करेंगे तब तक ये जो है ये ऐसे ये चीज़ें होती रहेंगी। इस्लाम ने इसीलिए निकाह को मुतारफ़ करवाया था। लेकिन अब आप देखें कि बालिग अगर 18 साल का है तो वो मज़ीद 18 साल के बाद उसकी शादी होती है, उसमें फिर कबाहतें पैदा होती हैं। तो पता करना होगा कि क्या ये रियलिटी में नशे में था और इसने उस दिन नशा किया था, तो फिर उससे पता। मेरे मुताबिक ना इस तरह के जो क्राइम्स है उसको रोकने के लिए ना ऐसी सख्त सजा दें, इब्रतनाक दें कि हर कोई करने से पहले इसको नशे में पता हो कि इसकी सजा ये है, कि उन्हें पता हो कि इसकी सजा ये कि इस तरह के जो वाक़ये दोबारा रोना ना हो। अगर आपको आपकी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करेगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।